हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज व्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 8:30 बजे से। तो यहाँ पर मम्मी ने खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। सोया चाप की सब्ज़ी बनाई थी और रोटी बनाई थी, मक्के की भी रोटी बनाई थी। तो यहाँ पर मम्मी कर रही हैं नाश्ता। तो इनको सबसे ज़्यादा पसंद है मक्के की रोटी और उड़द की दाल, तो वो अपना नाश्ता कर रही हैं। और यहाँ पर हम कुछ बनाने जा रहे हैं। ये मैक्रोनी रखी थी तो मम्मी ने कहा ये बना लो तो तुम लोगों का भी ये नाश्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्रोनी मैंने उबाल ली है, प्याज टमाटर वगैरह काट लिया है। और ये वीडियो है दोस्तों संडे का, यानी कि 22 तारीख का। हमने संडे वाले दिन सुबह सुबह नाश्ते में मैक्रोनी बनाई थी। तो संडे का दिन है तो हमने सोचा यहाँ पर कुछ नाश्ता बना लेते हैं। और आज छुट्टी का दिन है तो वैसे भी सुबह इतनी जल्दी तो है नहीं, तो कुछ बनाकर खिलाते हैं सबको। तो सुबह सुबह मुझे कुछ दिखा नहीं, सिर्फ मैक्रोनी ही रखी थी तो हमने कहा यही बना लेते हैं सिंपल तरीके से। ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ प्याज टमाटर का तड़का लगा के ऐसे ही बना ली है। और संडे का दिन दोस्तों कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। काम करते करते कब शाम हो गई, बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर देखिए हमारी मैक्रोनी भी बन गई है। तो चलिए सबको दे देते हैं, अब चाय नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैक्रोनी वगैरह बन गई है और उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। अब हम आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट शाम को। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। बड़ी ही समस्या है दोस्तों रोज़ रोज़ इस खाने को लेकर। अगर मंडी भी जाओ ना सब्ज़ी लेने तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इसमें से क्या लें। और जैसे तैसे कोई भी सब्ज़ी ले भी आओ तो जितने सदस्य हैं घर में उतनी ही पसंद है। किसी को कुछ पसंद है और किसी को कुछ पसंद है, तो सबकी पसंद का भी ध्यान रखना होता है। और खाना तो हम थोड़ा जल्दी ही बना ले दोस्तों, पर सोचने में बहुत टाइम जाता है। यही सोच रहे थे अगर ये बनाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, तो बस इसी में ही आधा टाइम हमारा जाता है। फिर बड़ी ही मुश्किल के बाद ये डिसाइड हुआ है कि यहाँ पर बनने जा रहा है पालक पनीर। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समस्या हर घर की होती होगी, कोई हमारे ही घर की नहीं है, सबके घर पे यही हाल है। तो सबसे पूछताछ करने के बाद यहाँ पर डिसाइड हुआ है कि पालक पनीर ही बना लो, वो सब खा लेंगे। तो बड़ी ही मुश्किल से ये डिसाइड हुआ है, तो चलिए अब इसको ही बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों इस टाइम सब्ज़ी भी बहुत महंगी है। ये इतनी पालक है 25 रुपए की। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने पालक को साफ़ कर लिया है, इनकी पत्ती पत्ती तोड़ी है। तो यहाँ पर पालक को अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया है। अब इसको उबालने के लिए चढ़ा देते हैं और ये जल्दी उबल जाती है, इसको उबलने में टाइम नहीं लगता है। और दोस्तों जितने भी तरीके के पनीर बनते हैं ना, मुझे सबसे आसान यही वाला लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट यही वाला लगता है। और हमारे यहाँ सबको ज़्यादातर पालक पनीर ही पसंद है। वैसे तो हम बनाते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे यहाँ बहुत दिनों से नहीं बना है, तो इसीलिए आज सबके दिमाग में आया कि पालक पनीर ही बनाओ। और हमने सोचा काफ़ी दिनों से बना नहीं है तो चलो पालक पनीर बनाते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों पालक हमने उबालने के लिए रख दी थी। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है 1 टमाटर, 1 लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और 4 छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। टमाटर हमारे पास एक ही था, अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा भी डाल लेते, पर एक था तो कोई नहीं, एक से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्याज अदरक लहसुन वगैरह छील लेते हैं। और पालक पनीर ये ऐसी सब्ज़ी है ना दोस्तों, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप इसमें ज़्यादा कुछ ना भी डालो तो भी ये बहुत अच्छी लगती है। और पालक तो आप लोगों को पता ही है कि हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो पालक तो ज़रूर खाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने प्याज छील लिया है। तो यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर को भी हम अच्छे से धो ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को धो के तैयार कर लिया है। तो अब यहाँ पर काट लेते हैं इनको छोटे छोटे पीसेस में और फिर हम इनको मिक्सी में पीसेंगे। और प्याज टमाटर को हम चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, पर मिक्सी हमारी बाहर ही निकली हुई रखी थी तो हमने कहा चलो पीस लेते हैं, 2 मिनट तो लगेगा ही पीसने में। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को काट लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी पालक भी उबल गई है। तो यहाँ पर हमने धीमी आंच करके पकने के लिए छोड़ दिया था। तो पालक हमारी उबल गई है। तो अब इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख देंगे और हमारी पालक भी यहाँ पर ठंडी हो जाएगी।
और उबालने के बाद तो इसका कलर और भी हरा हरा सा हो गया है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है इसका कलर देखने में। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ों को हम ले आए हैं, अब मिक्सी में पीस लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह डाल लिया है मिक्सी में, इसको भी पीस लेते हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों को हम पीस लेंगे। और जब तक हमारी उधर पालक भी ठंडी हो रही है, तो यहाँ पर देखिए हमारा प्याज भी पिस गया है, तो इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में। और फिर उसके बाद हम डाल देते हैं टमाटर को भी। तो यहाँ पर टमाटर भी हमने पीस लिया है और ये पालक भी ठंडी हो गई है। तो चलिए इसको भी मिक्सी में डाल लेते हैं और इसको अच्छे से पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक पीसना है हमें पालक को। तो यहाँ पर देखिए पालक भी हमारी पिस गई है। तो सारी चीज़ों को हमने पीस के तैयार कर लिया है और यहाँ पर तीनों चीज़ें एक साथ रख दी है। तो बिल्कुल तिरंगा कलर लग रहा है, ऐसे ही 3 कलर होते हैं ना तिरंगे में, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और उधर हमने चावल भी धो के रख दिए थे। और कोई भी सब्ज़ी बनाओ दोस्तों, उसमें बस थोड़ा सा तैयारी करने में ही टाइम लगता है और बाकी बन तो जल्दी ही जाती है। तो चलिए यहाँ पर चावल भी चढ़ा देते हैं जब तक हम सब्ज़ी बनाएंगे और जब तक हमारे उधर चावल भी बन जाएंगे। पहले हम सोच रहे थे कि इनको थोड़ा जीरा से छौंक दें तो ये अच्छे लगेंगे खाने में, और फिर मन चेंज हो गया। फिर हमने कहा चलो ऐसे ही छौंक देते हैं, ऐसे भी अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पर देखिए चावल हमने चढ़ा दिए, उसके बाद यहाँ पर चढ़ा देते हैं कढ़ाई। तो चलिए अब बनाते हैं सब्जी। और सबसे पहले यहाँ पर काट लेते हैं पनीर। और पनीर हम ज़्यादा नहीं लाए थे, थोड़ा सा ही लाए थे ताकि इस टाइम की ही सब्जी बन जाए, सुबह बचे नहीं, क्योंकि बच जाती है फिर कोई खाता नहीं है। तो इसीलिए बस इतनी ही बनाते हैं कि इस टाइम ख़त्म हो जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर पनीर भी काट लेते हैं। तो पनीर हमने काट लिया है, उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है कढ़ाई में तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है और यहाँ पर डाल दिया है प्याज का पेस्ट। तो इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। और अब तो दोस्तों बहुत गर्मी हो गई है, पहले बारिश थी तो ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन अब 2 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बिल्कुल उमस वाली गर्मी हो रही है और खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है, इतना पसीना आता है। बस सब्जी छौंक के हम लोग तुरंत कमरे में चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा पक गया है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए कुछ मसाले, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ पर डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक। तो चलिए सारे मसालों को अच्छे से पका लेते हैं। और देख सकते हैं मसाला पकने के बाद कलर कितना चेंज हो गया है। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब इसमें डाल देते हैं पिसी हुई पालक। तो इसको भी मसाले में अच्छे से 2-3 मिनट तक पका लेते हैं। और दोस्तों हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर बनाया था, बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप लोग भी चाहे एक बार बना के देख लीजिए कितना अच्छा बना था। तो सब्जी में हमारी उबाल आ चुका है। उसके बाद हमने इसमें डाल दी है 1 चम्मच दूध की मलाई, 1 चम्मच के आसपास ही हमने डाली थी। और मलाई डालने के बाद इसको इस तरीके से चलाते रहना है ताकि हमारी मलाई जो है पालक में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से चलाते रहना है। और जब सब्जी हम बना रहे थे तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि पूरी रसोई हमारी महक उठी थी। और वैसे भी दोस्तों जब कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो खुशबू तो वैसे भी आती है और पता ही चल जाता है कि किसके घर में क्या बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो सब्ज़ी है उसमें उबाल आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिया है पनीर। तो पनीर को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और फिर इसको ऐसे ही ढक के छोड़ देंगे धीमी धीमी आंच में। जब हमारी सब्ज़ी पक जाएगी तो इसमें ऊपर से तेल दिखना शुरू हो जाएगा जब सब्ज़ी पक जाएगी। अभी आप लोग को दिखाएंगे कि सब्ज़ी पकने की क्या पहचान होती। कोई यही सब्ज़ी नहीं, कोई भी सब्ज़ी पकती है तो ऊपर से दिखने ही लगती है वो पकी हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ढक के छोड़ दिया है। अब चले जाते हैं कमरे में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। और यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका है, एकदम धीमी धीमी आँच में हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक गई है दोस्तों। और पानी हमने इसमें 1 बूंद भी नहीं डाला था, ऐसे ही पकाई है। जो भी मसाले का पानी था वही हमने डाला है। उसके बाद इसमें हमने कोई भी पानी नहीं डाला था। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी पकी है। और थोड़ी थोड़ी सी मलाई हमने ऊपर से डाल दी थी ताकि देखने में और अच्छी लगे। तो ये देखिए हमारी पालक पनीर की एकदम स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके तैयार है।
और ऐसी सब्ज़ी तो बाहर भी नहीं मिलती होगी जिस तरीके से हमने घर में बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बहुत ही स्वादिष्ट हमारी सब्ज़ी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, सब्ज़ी हमारी बन गई है। उसके बाद यहाँ पर लगा लेते हैं आटा और रोटी भी बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और सबको भूख भी लगी है। तो यहाँ पर देखिए आटा हमने लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर फटाफट से रोटी बना लेते हैं। पहले सोच रहे थे इस सब्ज़ी के साथ पराठे बनाएंगे, लेकिन सबने मना कर दिया कि पराठे किसी को खाने नहीं है, बस रोटी ही बना लो। और वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, और गर्मी तो दोस्तों हर जगह ही हो रही है। तो यहाँ पर रोटी भी हमारी बन गई है, सारा खाना बन के तैयार है। यहाँ पर चावल भी बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थाली लगाते हैं। और ये देखिए हमारी पालक पनीर की सब्ज़ी एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी। तो कैसी लगी हमारी पालक पनीर की सिंपल सी रेसिपी, कमेंट में ज़रूर बताया करिए दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारा हौसला भी बढ़ता है वीडियो बनाने का। तो यहाँ पर हमने पालक पनीर की सब्ज़ी और चावल रोटी, तो यहाँ पर पूरी थाली लग गई है, खा लीजिए आप लोग भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।